सो हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की ओम्स लॉ के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ जो होते हैं हमारे, एक तो केवीएल होता है, एक केसीएल होता है, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ। सो जो हमारा सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है वो जो हमारा लॉ है वो डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो हम सबको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जितनी एनर्जी किसी सिस्टम में आएगी उतनी ही वहां से निकलेगी। ठीक है, जितनी एनर्जी आएगी उतनी ही एनर्जी वहां से निकलेगी। यानी अकॉर्डिंग टू केवीएल इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और मैश, मतलब किसी भी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और मैश क्या होती है, जिसमें से हमारा एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है। ठीक है, और एक मैश होती है हमारी और एक लूप होती है। इसके बीच में मैं डिफरेंस इसके बाद आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि केवीएल क्या होता है। इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और मैश द algebraic sum of all the EMFs and voltage drops क्या होगा हमारे, जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगी होगी या फिर जहाँ पे कोई हमारे कंपोनेंट लगा होगा उस सर्किट में, वहाँ पे कुछ ना कुछ या फिर वोल्टेज गेन होगा या फिर वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो यहाँ पे हमारा जो होता है वोल्टेज ड्रॉप्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है कि द algebraic sum of all the EMFs and voltage drops विल बी जीरो, यानी जितनी भी ईएमएफ सोर्स लगे होंगे और जितना भी उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा सर्किट में, तो उसका जब हम सम करेंगे तो वो आएगा जीरो। ठीक है, सिग्मा ईएमएफ प्लस सिग्मा आई आर वो हमारा वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू जीरो। और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, सिग्मा आई डॉट आर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ईएमएफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, तो हम सबको पता होना चाहिए कि वोल्टेज ड्रॉप आखिर होता क्या है। सो आप लोगों को ये देखना है कि जब हमारा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करंट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब जब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हमारा करंट फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हो रहा है राइज इन पोटेंशियल, और हम उसको कह सकते हैं कि वोल्टेज राइज हो रही है या फिर पोटेंशियल राइज हो रहा है। इस केस में जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा या फिर लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करंट आएगा तो उसको हम कहेंगे कि यहाँ पे हो रहा है पोटेंशियल राइज। और यहाँ पे जब पोटेंशियल जो हमारा करंट होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा हमारा करंट जो है, वो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल जाएगा तो तब हम कहेंगे कि यहाँ पे हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप या फिर ड्रॉप इन पोटेंशियल। और जब हमारा पोटेंशियल राइज होगा तो हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव साइन उसके साथ, और जब हमारा ड्रॉप इन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तब हम उसके साथ साइन यूज करेंगे, वो होगा नेगेटिव साइन। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है हमारा। तो इसके बाद पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप जो सर्किट में आपको यूज कैसे करना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन, वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन यूज करना है सर्किट में। ठीक है, तो केवीएल का जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको करने से पहले हम केसीएल को एक बार ऐसे पढ़ लेते हैं कि केसीएल आखिर होता क्या है, इसके बाद हम केवीएल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो हमारा जो केसीएल होता है ये हमारा डील करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। ठीक है, कैसे डील करता है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू केसीएल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट और अ जंक्शन विल बी जीरो, मतलब जितना भी हमारा करंट जो होगा किसी एक पॉइंट पे या फिर जंक्शन पे मीट करेगा, जब उसको हम सम करेंगे तो वो होगा हमारा जीरो। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये हमारा हो जाता है केसीएल। तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे, फिलहाल हम जाएंगे केवीएल के न्यूमेरिकल्स के ऊपर या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि मैश एनालिसिस मेथड के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि मैश क्या होती है। मैश क्या होती है हमारी, एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू विच करंट कैन फ्लो, मतलब कोई एक क्लोज पाथ जहां से करंट फ्लो करे उसको हम मैश कहते हैं। लेकिन बट अक्रॉस दैट क्लोज पाथ देयर विल बी नॉट अदर क्लोज पाथ, मतलब जैसे कि हमारा ये एक एग्जांपल लिया हुआ मैंने। सो आप लोग कह सकते हो कि ये हमारा कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो यहाँ पे मैश क्या होगी और लूप क्या होगी। मैश देखिए, सो मैश ये होगी हमारी ABEF, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्लोज पाथ है, ठीक है, करंट फ्लो करेगा इसके थ्रू, और इसके बीच में, इसके और इसके बीच, इस पूरे के पाथ के बीच में कोई और क्लोज पाथ नहीं है करंट फ्लो के लिए। ठीक है, और इसी तरह हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BCDE, ये भी हमारा एक मैश हुई। कैसे हुई मैश, क्योंकि इसके बीच में भी कोई और क्लोज पाथ नहीं है करंट को फ्लो करने के लिए। तो हमने स्टडी किया मैश को कि मैश क्या होती है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि लूप क्या होती है।
अब जो मैश को आपने देखा कि मैश क्या होता है, एक क्लोज पाथ होता है जहाँ पे बीच में कोई और क्लोज पाथ नहीं होता है करंट फ्लो के लिए। लेकिन जो लूप होती है हमारी, वो एक क्लोज पाथ तो होता है, करंट फ्लो के लिए क्लोज पाथ होगा, वो लूप होगी, ठीक है। जो मैश होगी वो एक लूप होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है कि बीच में कोई और पाथ नहीं हो सकता करंट फ्लो के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ABCDEF, ये एक क्लोज पाथ है, ठीक है। एक तो ये क्लोज पाथ हो गया ABEF, ये भी हमारी एक लूप, इसको हम एक लूप काउंट करेंगे, ठीक है। BCDE इसको हम एक लूप काउंट करेंगे, और ABCDEF इसको भी हम एक लूप काउंट करेंगे, क्योंकि जो हमारी लूप होती है उसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि बीच में जो है हमारा कोई और पाथ नहीं हो सकता, क्लोज पाथ मतलब करंट फ्लो के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मैश और लूप के बीच में। लूप में बीच में कोई और पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैश में बीच में कोई और पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ABEF जो हमारा ABEF ये फर्स्ट मैश है हमारी, और BCDE ये हमारी सेकंड मैश है। वैसे ही यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी ABEF ये मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 वहाँ पे 3 लूप्स थी, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे मैश एनालिसिस मेथड के ऊपर। मैश एनालिसिस मेथड क्या होता है हमारा, जब हम KVL को सर्किट में कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब KVL से जब हम किसी सर्किट में अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे या फिर कैलकुलेशन करने में फाइंड उसको यूज करेंगे KVL को, तब हम कहेंगे कि इसमें हमने मतलब मैश एनालिसिस मेथड यूज किया। अब मैश एनालिसिस मेथड जो होता है हमारा 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का कैसे होता है, एक तो होगा वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी सर्किट जिसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज होंगे एंड रेजिस्टेंसेज होंगी। जैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है और वोल्टेज सोर्स लगे हो, बाकी इसमें कोई भी करंट सोर्स नहीं है। अब जो हमारा दूसरा टाइप आएगा उसमें आएगा वोल्टेज सोर्सेज, रेजिस्टेंसेज एंड इसमें करंट सोर्सेज भी होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमारा करंट सोर्स भी होगा, वोल्टेज सोर्सेज, ठीक है, और यहाँ पे रेजिस्टेंसेज, और यहाँ पे हमारा करंट सोर्स। लेकिन जो हमारा करंट सोर्स होगा ये किसी आउटर लूप में होगा, मतलब किसी बाहर की लूप में होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आउटर लूप का मतलब हुआ कि वो किसी अलग लूप में होगा, ऐसा नहीं होगा कि बीच में नहीं होगा, ठीक है। बीच में क्या होता है कि किसी 2 मैशेज के बीच में नहीं होगा, वो किसी आउटर लूप में होगा। यहाँ पे हमारा आ जाता है टाइप 3 का मैश एनालिसिस। अब टाइप 3 का मैश एनालिसिस में क्या होगा कि वोल्टेज सोर्सेज भी होंगे, करंट सोर्स भी होगा और रेजिस्टेंसेस भी होंगी। लेकिन जो इसमें करंट सोर्स होगा वो किसी इनर लूप में होगा। अब इनर लूप क्या होती है हमारी, इनर लूप मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ये आउटर लूप में था, मतलब ये किसी 2 मैशेज के बीच में कंबाइन, मतलब किसी 2 मैसेज के बीच में नहीं था, ये किसी अलग लूप में था, मतलब कोई एक्स्ट्रा लूप या फिर जो साइड की लूप है उसमें है, किसी 2 मैसेज में ये कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला करंट सोर्स जो कॉमन नहीं होगा। लेकिन जब हम टाइप 3 का स्टडी करेंगे, टाइप 3 के न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें क्या होगा कि हमारा जो करंट सोर्स होगा वो किसी 2 मैसेज के बीच में, या आप लोग कह सकते हैं कि 2 लूप्स के बीच में ये कॉमन होगा बीच में, तो इसको हम कहेंगे टाइप 3 का। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं हमारे टाइप 1 के न्यूमेरिकल की तरफ कि टाइप 1 का जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो कैसे होगा। सो गाइज ये रहा हमारा टाइप 1 का न्यूमेरिकल। टाइप 1 का न्यूमेरिकल मतलब जिसमें सिर्फ वोल्टेज सोर्सेज एंड रेजिस्टेंसेज होंगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या हमारा, मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। कैलकुलेट द करंट इन ब्रांच AB ऑफ 2 एम्पियर रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग मैश एनालिसिस मेथड। अब हमारा A यहाँ पे है, B यहाँ पे, हमने इसके अक्रॉस 2 एम्पियर जो 2 ओम का जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमको बोला है कि करंट फाइंड करना है मैश एनालिसिस से। अब मैश एनालिसिस जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे आप लोगों को समझ आना है कि यहाँ पे हमको लगाना है KVL। अब KVL का यूज कैसे करना है पूरे सर्किट में, चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि मैसेज कितनी है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हो 1 मैश, 2 मैश एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3rd मैश, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3 मैसेज आ गई। तो आपको आप लोगों को ये लिख देना है कि देयर आर 3 मैसेज इन द सर्किट। इसका मतलब है 3 मैसेज हैं तो 3 डिफरेंट करंट्स इसमें फ्लो करेंगे। अब I1, I2, I3 इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि जो मैश 1 है उसमें I1 फ्लो कर रहा है, I2 इसमें फ्लो कर रहा है, I3 इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो करंट है इसकी डायरेक्शन मैंने ली हुई है क्लॉकवाइज, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज लेना है। कई यूनिवर्सिटीज में इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और मतलब इसका अपनी इच्छा है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप ले सकते हो। तो मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 20 वोल्ट का। एज्यूम दैट करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये मैंने आपको बता दिया
कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने इसको एज्यूम किया है करंट को। सो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है अप्लाइंग केवीएल इन मैश 1। यहाँ से हमारा जो न्यूमेरिकल है वो शुरू होता है, ठीक है। अब केवीएल क्या था हमारा कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, मतलब जितनी भी हमारी ईएमएफ होगी और जितने भी हमारे पोटेंशियल ड्रॉप या फिर आप लोग कह सकते हो कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे, उनका सम होगा 0, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पोटेंशियल ईएमएफ ये लगी हुई है और ये हमारा रेजिस्टेंसेस लगी हुई है जहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। सो आप लोगों को करना कैसे, मैंने आपको ये पीछे वीडियो में एक मैंने बताया था कि पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। जब पोटेंशियल राइज क्या होगा, जब नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाएगा करंट, ठीक है। हम लोगों ने ये कंसीडर किया है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा करंट, ठीक है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है जब करंट, तो हमने क्या कंसीडर किया था, हमको क्या पता है कि जब नेगेटिव टू या फिर आप लोग कह सकते हो कि जब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करंट जाएगा तो हम साइन कौन सा यूज करेंगे। हमने बताया था कि यहाँ पे हो रहा है पोटेंशियल राइज, लोअर टू हाई जाएगा तो होगा पोटेंशियल राइज, और वहां पे हम साइन जो है वो यूज करेंगे प्लस का, ठीक है, +10। तो आप लोग इसको लिख सकते हो कि +10 माइनस जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मैंने आपको बता दिया कि जहां पे रेजिस्टेंस लगी होगी वहां पे होगा पोटेंशियल ड्रॉप। अब रेजिस्टेंस होती है, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इज इक्वल टू IR। अब I जो है हमारा I1 है, इस केस में हमारा फर्स्ट मैच में हमारा I जो I1 है और रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4। सो ड्रॉप होगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हम दे देना माइनस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 10 माइनस 4I1 माइनस 4, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 ओम का रजिस्टर है, 4 ब्रैकेट में आपको लिख लेना है। देखिए अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा कि I1 माइनस I2 मैंने क्यों लिखा है। अब आप लोग देख सकते हो हमने मैश 1 को कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया कि इस सर्किट में जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब यहाँ से करंट यहाँ को जाएगा, यहाँ से यहाँ को जाएगा करंट। सो हमने जो I1 है इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है, क्योंकि हमने इसको खुद कंसीडर किया है कि यहाँ से यहाँ को जा रहा है, तो हमने इस केस में मैश 1 के केस में हमने इसको पॉजिटिव लेना है I1 को, और I2 को ये इसको हमने कंसीडर किया कि करंट जा रहा है इस साइड में, ठीक है, और जो I2 है वो जाएगा ऊपर वाली साइड, तो I1 माइनस I2। सो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे I1 माइनस I2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ हमारा, मैंने आपको बताया था कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स, यहाँ पे ईएमएफ एंड द पोटेंशियल ड्रॉप्स ये हो गया हमारे, इज 0 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसको आपने इक्वेशन का नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 1, और इसको आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो ताकि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको याद रहेगी कि फर्स्ट इक्वेशन ये वाली हमारी बनी हुई है। तो अब हमारा इसके आगे वाली मैश में हमने अप्लाइंग केवीएल इन मैश 2। अब मैश 2 में हमने केवीएल को अप्लाई करना है, तो कैसे करना है देख लीजिए आप यहाँ पे कि आपको ये देखना है, ये हमारी मैश 2 है, ठीक है, ये वाली मैश 2 है हमारी। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे हमने साइन लगाना है -2। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो -2, और यहाँ पे करंट था I2, तो ठीक है, -2I2 माइनस यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है ना, तो -2 ब्रैकेट में। अब मैंने आपको बताया था कि हमने मैश 2 कंसीडर की हुई है ना, तो मैश 2 में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, देखिए हमने ये वाला करंट फ्लो कंसीडर किया हुआ है I2, तो इसमें से I2 जा रहा है इस तरफ, यहाँ नीचे वाली साइड और यहाँ को, ठीक है, और I3 जा रहा है उल्टी वाली साइड ऊपर की तरफ। तो हमने क्या कंसीडर किया था, हमने किया था मैश 2 को कंसीडर, तो हम क्या करेंगे कि 2 इंटू I2 माइनस I3। तो समझ लीजिए कि यहाँ पे I2 माइनस I3 क्यों लिखा है, क्योंकि I3 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हमने मैश 2 में हमने कंसीडर किया है कि जो करंट है हमारा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन I3 ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने I2 माइनस I3 यहाँ पे कंसीडर किया है, -4। अब 4 क्यों आया, देखिए 4 यहाँ पे हमारा रजिस्टर 4 ओम का, 4 इंटू I2 माइनस I1। अब I2 माइनस I1 क्यों किया, मैंने फिर से आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमने मैश 2 कंसीडर की हुई है, तो मैश 2 में करंट है हमारा I2, लेकिन इस 4 ओम के रजिस्टर के थ्रू एक और करंट
पास कर रहे हैं वो है I1, जो कि अपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन I1 है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला मैश 2 को कंसीडर किया, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे I2 को, ठीक है। ये हमारा जो कंसीडर किया वो करंट हमारे ये है, तो हमने इसको पहले लेंगे I2 माइनस I1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया I2 माइनस I1। तो यहीं पे हमारा इसके बाद आएगा कि अप्लाई, हमारी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो और इसको हाईलाइट कर दो यहाँ पे आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आएगा हमारा मैश नंबर 3। तो मैश नंबर 3 में आप लोग देख सकते हो कि 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा -4I3, ठीक है, -4I3 -2I3 माइनस I2, क्योंकि हमने मैश 3 कंसिडर किया हुआ है, मैश 3 का करंट हमने I3 कंसिडर किया हुआ है, तो I3 को लेंगे पॉजिटिव, इसको लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो -2I3 माइनस I2, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिर से पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हमने कंसीडर किया हुआ है कि करंट हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से यहाँ को जा रहा है करंट। तो मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब करंट जाता है तो हम इसमें क्या, कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन। जब हायर पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल जाएगा या फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाएगा तो हम साइन यूज करेंगे नेगेटिव, मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। तो यहाँ पे हम साइन यूज करेंगे नेगेटिव का, ठीक है। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी ये, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ही हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी I1 की, I2 की और I3 की। सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो I1 I2 3 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। सो हमारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे I2 की और I3 की वैल्यू आई हुई है नेगेटिव में, ठीक है। सो I2 की मतलब आप लोग कहेंगे कि ये करंट नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो नेगेटिव का मतलब कुछ नहीं होता, इसका नेगेटिव का मतलब होता है ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी हुई थी I2 की। जैसे एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ कि हमने I2 माना हुआ था इस तरफ को, ठीक है, ये हमने कंसिडर किया हुआ था I2। लेकिन अगर नेगेटिव में करंट आया हुआ हमारा तो इसका मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन मानी हुई थी, जो हमने कंसीडर की हुई थी डायरेक्शन, वो गलत थी और जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मैश 2 में I2, ठीक है। और I3 भी उल्टा जाएगा, मतलब I3 -3.437 यहाँ पे हमारा एम्पियर आ चुका है। सो इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ हमारी डायरेक्शन और कोई मतलब। सो गाइस हमसे पूछा गया था कि AB ब्रांच है उसके अक्रॉस करंट निकालना है हमको। 2 एम्पियर का जो 2 ओम का जो रजिस्टर लगा हुआ है AB, इसमें जो 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है उसके अक्रॉस हमको करंट निकालना था। अभी इसके अक्रॉस सो हमारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो 2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है उसके अक्रॉस I2 एंड I3 फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसको आपको कौन सा करंट लेना है और कैसे लेना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि I2 बड़ा है या फिर I3 बड़ा है। तो यहाँ पे I2 बड़ा है, सो यहाँ पे हम I2 माइनस I3 करेंगे, ठीक है। और जो आएगा, जो उसका आएगा वो हमारा हो जाएगा कि करंट फ्लोइंग थ्रू AB, और मतलब या फिर जो रजिस्टर हमको दिया हुआ है 2 ओम का रजिस्टर उसके अक्रॉस इतना करंट फ्लो करेगा जो इसको और इसको माइनस करके आएगा। सो I2 माइनस I3, I2 माइनस I3, IAB आएगा I2 माइनस I3। सो IAB आ जाएगा आपका 3.125 एम्पियर। तो ये था हमारा टाइप 1 का न्यूमेरिकल। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम टाइप 2 का न्यूमेरिकल करेंगे और टाइप 3 का न्यूमेरिकल करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।